आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोहों के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम अमर क्रांतिकारी टंटिया भील के नाम पर होगा। इस संबंध में केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। कैबिनेट ने लिया निर्णय। और पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज से बाली में शुरू हो रहे इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में तीसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बलिदान देने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार संजीव कुमार को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ऑपरेशन के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। इस अभियान में उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया था और 2 अन्य को घायल कर दिया था। नायब सूबेदार नदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को गलवान घाटी में उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 4 दिसंबर को अमर क्रांतिकारी टंटिया भील को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उद्देश्य से पातालपानी में भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टंटिया भील की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम अमर क्रांतिकारी टंटिया भील रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव केंद्र शासन को तत्काल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि टंटिया मामा ने शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व अपने संबोधन में यह बात कही। मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम गायन के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वीर टंटिया भील को जबलपुर जेल में फांसी दी गई थी। उनका अंतिम संस्कार महू के पास पातालपानी में हुआ था। वे हमारे पूजनीय हैं। टंटिया मामा का जन्म खंडवा जिले में पंधाना के पास बड़ौदा अहिर गांव में हुआ था। केंद्र ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की 2 किस्तों के रूप में 95,082 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की सामान्य मासिक किस्त 47,541 करोड़ रुपए के स्थान पर यह राशि जारी की गई है। इस राशि से राज्यों की राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी। कुल राशि में से सबसे अधिक लगभग 17,056 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को जारी किए गए हैं। बिहार को लगभग 9,563 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 7,463 करोड़ रुपए, जबकि पश्चिम बंगाल को लगभग 7,152 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने निवेश, बुनियादी ढांचे विकास को बढ़ाने के लिए इस महीने की 15 तारीख को राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की बैठक में राज्य को राशि जारी करने का वादा किया था। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा।
अभियान के माध्यम से लोगों को ऊर्जा बचत की जानकारी दी जाएगी। इस आशय का निर्णय आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। ऊर्जा साक्षरता अभियान में प्रदेश के सभी नागरिकों को समयबद्ध कार्य योजना अनुसार ऊर्जा साक्षर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसमें जन सामान्य में ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय की समझ विकसित करना, ऊर्जा के पारंपरिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी देना एवं उनका पर्यावरण पर प्रभाव की समझ पैदा करना शामिल है। अभियान को एक मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज से बाली में शुरू हो रहे इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। पिछले सप्ताह इंडोनेशिया मास्टर्स प्रतियोगिता में शामिल सभी भारतीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स में सिंधु और श्रीकांत सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। आज पुरुष डबल्स के शुरुआती दौर के मैचों में कोरिया के चोई सोलग्यू और किम वान हो ने भारत के एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिल की जोड़ी को सीधे सेटों में 22-20, 21-13 से हरा दिया। सिंधु जापान की अया ओहोरी के साथ और किदाम्बी श्रीकांत अपने ही देश के प्रणय के साथ होने वाले मैच में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। शुरुआती दौर में बी साई प्रणीत का मुकाबला फ्रांस के तोमा जूनियर पापोव से होगा। लक्ष्य सेन का सामना 2 बार के विश्व चैंपियन केंतो मोमोता और पी कश्यप का सिंगापुर के लोह किन येव से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली है। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिकी रेड्डी का मुकाबला बुल्गारिया की गैब्रिएला स्टोएवा और स्टेफनी स्टोएवा से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी एसडीएम तथा खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक विकास खंड में प्रतिदिन 3000 वैक्सीनेशन किया जाए। इसके लिए अधिकारी प्रतिदिन प्लान कर आपसी समन्वय से लक्ष्य प्राप्त करें। जबलपुर में जैविक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यशाला में डॉक्टर आरपी दुबे ने कहा कि जैविक कृषि एक ऐसी खेती है जिसमें दीर्घकालीन और स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए जीवाणुयुक्त खादों का प्रयोग किया जाता है। शहडोल जिले में 45 धान खरीदी केंद्रों पर 29 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस बार समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए 27,000 से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। खरीदी का लक्ष्य 1.5 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। खंडवा में कोविड महा टीकाकरण अभियान के तहत आज जिले भर में 42,000 से अधिक नागरिकों को 5:30 बजे तक वैक्सीनेशन किया गया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।